बलौदाबाजार जिले में 2 और नए कोरोना मरीज की पुष्टि हुई है। बताया जा रहा है कि इनमें से एक मरीज पवनी स्थित क्वारंटीन सेंटर में था, जो 12 मई को कोरबा से करीब 1 माह रुक कर लौटा है, जिसे यहां आने के बाद 14 दिनों के लिए क्वारंटीन किया गया था। उसी तरह एक अन्य श्रमिक मरीज लुकापारा निवासी है। यह भी 12 मई को बोकारो झारखंड से वापस आए हैं। इन्हें भी गांव में स्थित क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था। इन सभी का 17 मई को रैपिड सैंपल लेकर रायपुर एम्स भेजा गया था, जिनका रिपोर्ट पॉजिटिव आया। रिपोर्ट आते ही जिला प्रशासन तुरंत आवश्यक निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार कार्रवाई करते हुए उन क्षेत्रों को संक्रमण क्षेत्र घोषित कर दिया है। साथ ही दोनों मरीज को रात को ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा रायपुर एम्स भेजा गया। साथ ही साथ उनका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की कार्रवाई भी की जा रही है। निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार इन क्वारंटीन सेंटर में रुके हुए अन्य व्यक्तियों की सैंपल की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इन संक्रमण प्रभावित क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। यहाँ पे अभी 2 केस पॉजिटिव मिला है और जैसे ही हमको रिपोर्ट मिला, एम्स से रिपोर्ट आया। रिपोर्ट के आते ही तत्काल हम लोगों ने बिलाई बढ़ाया बलौदाबाजार से और उनका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कंप्लीट कर लिया है। मैं जिस जगह में खड़ा हूँ ये हाई स्कूल पवनी का प्रांगण है। यहाँ पे क्वारंटाइन में रखा गया था जयप्रकाश साहू को। ये कोरबा से आया था और इसको रैंडम सैम्पलिंग करके इनका जांच किया गया था, तो उसमें ये पॉजिटिव पाया गया है। और वैसे ही बिलाईगढ़ लुकापारा में एक व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया है। वह उसका उड़ीसा से आने का हिस्ट्री है और उन दोनों को अभी कोई सिम्टम्स नहीं है, लेकिन चूँकि वो पॉजिटिव है तो उनको एम्स हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए रिफ़र किया गया और उनको अभी गाड़ी 108 की गाड़ी से रवाना हो गया है। सर, जिस जगह पे क्वारंटाइन सेंटर रखा गया था वहाँ भी साथ में कुछ श्रमिक रहे होंगे, तो क्या उनकी किस तरह की देखरेख की जा रही है? रैपिड टेस्ट की जा रही है, क्या की जा रही है? हम सारे श्रमिकों का रैंडम सैम्पलिंग कर रहे हैं। अभी पूरे ज़िले में जिस तरह के क्वारंटाइन सेंटर हैं, सारे क्वारंटाइन सेंटर से रैंडम हम सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं और इसी तरह के रैंडम सैंपल से ही केसेस पॉजिटिव आए हैं। तो जो पॉजिटिव आने के बाद जो उनके जो क्लोज कांटेक्ट वाले हैं, हम उनका वीटीएम से सैंपल कलेक्ट करके आरटीपीसीआर जांच करेंगे और जो लो रिस्क कांटेक्ट होंगे उनका हम आरडी किट से जांच करेंगे। गौरतलब है कि जिला कलेक्टर कार्तिकेय गोयल, पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर, जिला पंचायत सीईओ आशुतोष पांडे एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निवेदिता पॉल ने देर रात पवनी एवं लुकापारा जाकर आगे की निर्धारित तैयारियों का जायजा लिया और वहां के निर्धारित अधिकारियों को उनसे संबंधित दिशा निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी तरह से चाक चौबंद रहने कहा और किसी भी व्यक्ति को इन संक्रमण क्षेत्रों में जाने नहीं दिया जा रहा। पूरी तरह सुरक्षा के लिहाज से सील कर दिया गया है। आगे श्री ठाकुर ने कहा कि इन सबकी सुरक्षा का दायित्व हम सबका है। पुलिस आपको दौड़ाने, आपको परेशान करने के लिए नहीं है। हम अगर अपील कर रहे हैं वो सबसे पहले तो आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके लोगों के लिए, हमारे लिए, समाज के लिए मेरा सभी से पुनः विनम्र अनुरोध है कि यदि कोई चीज़ प्रशासन या पुलिस के लोग बताते हैं उसका पालन करें। वहीं दूसरी ओर जिला कलेक्टर कार्तिकेय गोयल ने सभी जिलेवासियों से अपील की है कि कोई भी इनसे डरे नहीं। कोरोना से लड़ने जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। आप सभी लोग अनावश्यक रूप से घरों से बाहर ना निकले। केवल आवश्यक कार्य होने पर ही घर से केवल एक ही व्यक्ति बाहर निकले। घर के बुजुर्गों एवं बच्चों का विशेष ध्यान रखें। अफवाहों पर जरा भी ध्यान न देवें। सोशल मीडिया में अफवाहों से बचें। कोरोना से बचने में सतर्कता जरूर बरतें। जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन अवश्य करें। पवनी गांव में जो एक पॉजिटिव मिले हैं, तो वो यहीं से स्कूल को जो क्वारंटीन सेंटर बनाया था उसी में पाए गए हैं। दूसरे व्यक्ति यहीं पे पास में एक जो लुकापारा है उसमें पाए गए हैं। दोनों के दोनों क्वारंटीन सेंटर में हैं, तो ये एक अच्छी बात है। अच्छी इस लिहाज से है कि हम कंटेन बेहतर कर सकते हैं। तो हम लोगों का यहाँ आना इसीलिए हुआ है ताकि हम कंटेनमेंट जोन को घोषित कर सकें। और सबसे ज़रूरी ये है कि पवनी के जो लोग हैं और लुकापारा के लोग, उनसे मेरा अपील है कि कृपया अनावश्यक रूप से अपने घरों से बाहर ना आएँ। अगले 14 दिन आपके दोनों ग्रामों के लिए बहुत अति आवश्यक रहेंगे। कृपया अपने घरों में रहें।